मेरा मायका छोटी सी कहानी। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां लगे अभी 2 ही दिन हुए थे। सुबह सुबह पापा का कॉल आ गया। बोले बेटा कब आओगी। मैंने अनमने मन से बोल दिया पापा कुछ पक्का नहीं है, ऋषि टूर पर गए हैं, उनके आने के बाद देखती हूँ। पापा की आवाज़ रुआसी हो गई। बोले बेटा तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका तो है और मैं तो हूँ। ऋषि से बात करो और जल्दी आ जाओ। जी पापा के आगे कुछ बोल नहीं पाई। जब तक माँ थी उनसे रोज़ फ़ोन पर ढेरों बातें करती थी। साल में एक बार गर्मी की छुट्टियों में पूरे 10 दिन के मायके जाती थी। वो सुख किसी जन्नत से कम नहीं होता था। बच्चों से ज़्यादा मुझे गर्मियों का इंतज़ार रहता था। पर जब से माँ गई है मेरे मायके जाने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है जैसे मेरा मायका ख़त्म हो गया है। एक सूनापन, एक कालीपन सा ज़िंदगी में भर गया है। पापा एकदम शांत स्वभाव के थे, कम बोलते थे पर सबकी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखते थे। ऐसा नहीं है कि मैं पापा को प्यार नहीं करती थी, पर बचपन से ही माँ से ज़्यादा करीब थी, या ये कहूँ वो मेरे दिल के सबसे करीब थी। अपने सारे सुख दुख एक सहेली की भांति मैं उनसे साझा करती थी। आज सुबह पापा का कॉल आया तो उन्हें मना नहीं कर पाई। पापा का दिल रखने के लिए ऋषि से बोलकर अगले ही हफ्ते की टिकट करवा ली। पहुँच गई मायके। जैसे ही दरवाजे पे पहुँची माँ की याद आ गई। ऐसा लगा जैसे वो अभी बाहर निकल के मुझे गले लगा लेंगी। सोच के आंखें भर आईं, किंतु आज माँ की जगह पापा बाएं फैलाए मेरा इंतज़ार कर रहे थे। सालों बाद पापा को गले लगा के खूब रोई। पापा ने अपने आंसू छुपाते हुए प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा तो दिल थोड़ा हल्का हो गया। बहुत दिन बाद पापा को देखा, कमज़ोर लग रहे थे। वैसे तो भाई भाभी और पापा सभी मेरा बहुत ध्यान रख रहे थे। बच्चे तो अपने खेल में व्यस्त हो गए थे, पर ना जाने क्यों मेरी नज़रें हर पल माँ को ही ढूंढ रही थी। आज भी पापा पहले की तरह हर रोज़ खाने के बाद मेरी पसंदीदार मटका कुल्फ़ी लाना नहीं भूलते थे। भाई भी बच्चों को कभी पार्क तो कभी चिड़ियाघर तो कभी बाजार घुमाने ले जाता था। भाभी भी रोज़ मुझसे पूछकर मेरी पसंदीदार खाना बनाती थी। सब कुछ पहले की तरह था, बस माँ नहीं थी। इस बार मायके में मेरा दिल नहीं लग रहा था। माँ की कमी मुझे बहुत खल रही थी। ऋषि को कॉल करके मैंने 2 दिन बाद का टिकट करवा लिया। सबने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की पर मैं नहीं मानी। देखते ही देखते मेरे जाने का समय आ गया। आज शाम की ट्रेन से मेरी घर वापसी थी। मैंने सामान पैक करके रख लिया था, बस पापा का इंतज़ार कर रही थी। पापा ना जाने सुबह से बिना बताए कहाँ चले गए थे। उनका मोबाइल भी नहीं लग रहा था, मन घबरा रहा था। इधर मेरी ट्रेन का समय भी होता जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी पापा का कॉल आया। बोले गुड़िया तुम लोग स्टेशन पहुंच जाओ, मैं सीधे वहीं पहुंच रहा हूं। हम लोग स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन सही समय पर थी। पापा स्टेशन पर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। उनके हाथ में एक बॉक्स था। उन्होंने मुझे देते हुए गले लगाया और बोले इसे ही लेने गया था, इसलिए देर हो गई, संभाल के रखो। मैंने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा इसमें क्या है। पापा की आंखें भर आईं। अपने आंसू पोंछते हुए बोले तुम्हारी माँ का प्यार है। कुछ ऐसे समझती। तभी ट्रेन आ गई। हमें ट्रेन में बैठा के पापा ने भाई ने विदा कर दिया। मेरी नज़रों से ओझल होने तक पापा वहीं खड़े रहे, हाथ हिलाते रहे। मैं भी एकटक ना जाने कब तक बाहर खिड़की से उन लोगों को निहारती रही। तभी बेटे ने आवाज़ दी। मेरे हाथों से एक चिट्ठी थमाते हुए कहा, नाना जी ने ये आपके लिए दिया है। मैंने तुरंत चिट्ठी खोली। मेरी प्यारी गुड़िया रानी, सदा खुश रहो। जब तक तुम्हारी माँ थी तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल वही रखती थी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ की जगह तो कोई नहीं ले सकता, पर उनकी कमी की पूर्ति करने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। आज तुम्हारी माँ होती तो हमेशा की तरह अपने हाथों से तुम्हारे लिए बड़ी पापड़ अचार बना के साथ भेजती। माँ के हाथ का तो नहीं, पर उसके स्वाद जैसा सब सामान एक दुकानदार से बनवाने की कोशिश की है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। और हाँ बेटा, माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका और हम तो हैं। पहले की तरह तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद के साथ तुम्हारे पापा। पत्र पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में आंसू धारा बहने लगी। सहसा मेरे मुंह से निकला, आई लव यू पापा। बात छोटी थी पर उसमें एक प्यार समाहित था। ये सिर्फ मैं ही महसूस कर सकती थी। मायके से घर आए 1 महीना बीत गया था। अब पापा से रोज़ एक बार कॉल करके मम्मी की तरह घंटों बात करती हूँ। दोस्तों, ये मेरी एक छोटी सी कहानी थी। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो अपनी फैमिली में इन्हें साझा करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।